हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो करंट में, ये इंसान या व्यक्ति आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस समय पर अभी इस वक्त में क्या है, किस तरीके से है। साथ ही साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल कमेंट सेक्शन में किसी ने सजेस्ट किया, क्या आपसे ही इस इंसान की शादी होगी, शादी आप दोनों की होगी या नहीं। और जो लोग शादी के रिगार्डिंग नहीं देख रहे कि शादी नहीं हो सकती, मान लेते हैं ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जहाँ पर आपको शादी नहीं करनी इस इंसान के साथ में, तो भी एटलीस्ट इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबल होगा कि नहीं, आगे स्टेबिलिटी है या नहीं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ओके, इन चीज़ों के बारे में भी मैं एनर्जी चेक करूँगी। जिन लोगों के सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच एनर्जीज कैसी है, और जिनके केस में थर्ड पार्टी नहीं है, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि वाकई में थर्ड पार्टी होने की संभावना है या नहीं। थर्ड पार्टी को लेकर जो भी एनर्जी यहाँ पर निकलेगी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग और आपके ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के अनुसार ये रीडिंग हो रही है। आपका एनर्जी एक्सचेंज होना, एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। इसके अलावा जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी या अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, मैंने डाल दिया है। ओके, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। आगे की प्रोसेस जानकारी आपको टीम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए आप इस रीडिंग को बिना देरी स्टार्ट करते हैं। ओके, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उस इंसान, उस व्यक्ति का नाम मन ही मन में आप लेंगे। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय हो विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त में, इस समय में किस प्रकार है। थैंक यू। इनके पर्सन की भावनाएं, फीलिंग्स, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। स्टार, कुंभ राशि आपकी या आपके पार्टनर की होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। और ये स्टार कार्ड ये भी बताता है कि आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो आपको लेके, इस रिश्ते को लेके काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर रिश्ता या कनेक्शन बहुत इसमें निगेटिविटी भर गई है, मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में दूरी बहुत बढ़ी हुई है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, चीज़ें इस कदर बिखर गई हैं कि अब दोबारा ठीक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल सा या नामुमकिन सा आपको फील होना शुरू हो गया। यहाँ पर स्टार कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है टैरो के अंदर। ये कार्ड हीलिंग की बात करता है, ये कार्ड होप, पॉजिटिविटी की बात करता है। और ऐसी ही एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर आज नज़र आ रहे हैं। इवन आज सुबह से लेके अभी तक मैं ये रीडिंग, ये वीडियो लेट नाइट पोस्ट करती हूँ ना, इस वजह से आप जब भी देख रहे हो, सुबह से लेके अभी तक आपके पार्टनर ने आपको लेके, रिश्ते को लेके बहुत जैसे ऐसी बातें सोचा जहाँ पर उनकी बातों में उम्मीद नज़र आती है, होप नज़र आती है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपको लेके भी, कनेक्शन को लेके भी। ओके, इनकी जन्म तिथि 17, किसी महीने की 17 हो सकती है, ये आपकी हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, भावनाएं किस प्रकार हैं। 10 ऑफ कप्स, हर्मिट, 2 ऑफ कप्स। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर। थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस। देखिए, मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आई आपके पार्टनर की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिस भी स्थिति में आपका कनेक्शन हो, ये यहाँ पर नज़र आता है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इवन लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी, ये व्यक्ति, इंसान आपसे मिलना चाह रहेगा। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और यूनियन की वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। अगर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन को लेकर बहुत कुछ सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी, इस इंसान की एनर्जी में एक प्रकार की गहराई या ठहराव मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर भागना नहीं चाहते, इम्पेशेंट होकर चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते।
हो सकता है कि आपने ये एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि व्यक्ति या इंसान मेरे लिए आज के आज या तुरंत कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन सुना दे, या वो मेरी तरफ आए, सब कुछ पलट जाए, ऐसी रेमेडी कर दूँ, ऐसा स्पेल कर दूँ, ऐसा कुछ तंत्र वशीकरण कर दूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति तुरंत मुझसे शादी के लिए रेडी हो जाए या सिर्फ मेरी ही बारे में सोचे, रातों रात चीज़ें ठीक हो जाए। ऐसी ऊर्जा में आपके पार्टनर नज़र नहीं आते। इस इंसान की एनर्जी में मुझे वो ऊर्जा दिखाई देती है जहाँ पर व्यक्ति या इंसान बहुत ही पेशेंस में, इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। 10 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपको फैमिली की तरह देखता है या देखती है, जो भी हो ये इंसान, ये पर्सन। किसी के लिए हो सकता है आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, इसके भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एक ये बात भी बहुत क्लियर दिखती है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। इनकी जो अट्रैक्शन है आपको लेके वो बहुत बढ़ी हुई इन दिनों। और अगर आप दोनों मिल नहीं रहे हो एक दूसरे से, बहुत लंबे समय से मीटिंग नहीं हुई या बातें नहीं हुई आपके बीच में, ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं एंड बातचीत करनी इस इंसान को आपसे। फेब्रुअरी मंथ वालों, मार्च मंथ वालों, अगस्त मंथ वालों, अक्टूबर और नवंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और अगस्त का महीना, ये सभी मंथ अगर आपसे या आपके पार्टनर से किसी भी वे में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राशियों में मीन राशि, लियो राशि, कुंभ राशि, वर्गो राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर इमोशंस वाली राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ओके, ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो कनेक्शन, वो परस्पर म्यूचुअल, जिसको हम कह के चल सकते हैं कि आपने इस इंसान की केयर की, आपने इस इंसान के लिए जितना भी कुछ किया, आपने इस रिश्ते के लिए जितना कुछ, आपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, या जो भी इस इंसान की केयर करी इतने दिनों में, जो भी दिया इस इंसान को, वो सब ये व्यक्ति, ये इंसान भी आपके लिए करना चाह रहा हो। ऐसी ऊर्जा में मुझे आपके पार्टनर आज के दिन पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, और समझदारी बढ़ी आपके पार्टनर के अंदर गाइस, ये भी आप कह के चल सकते हो, क्योंकि हर्मिट का जो कार्ड है वो यही बताता है कि व्यक्ति या इंसान चुप्पी में है, चुपचाप है, किसी तरीके का कॉल, टेक्स्ट मैसेज नहीं, किसी तरीके की बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। और ये व्यक्ति, ये इंसान गिल्ट या रिग्रेट तो नहीं कह सकते इसको कि वो व्यक्ति आपके बिना रो रहा होगा या गिल्ट में होगा या माफ़ी मांगेगा, नहीं, वो एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप में किस्म की समझदारी फील होती है ना कि शायद जो हो रहा है वो गलत है, शायद मेरे साइड से चीज़ें ठीक हो सकती थी, थोड़ा मैं बैलेंस क्रिएट कर सकता था, थोड़ा मैं स्टैंड ले सकता था, मेरी साइड से चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी, मैंने शायद उस तरीके से चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो किसी किस्म की सॉल्यूशन या हीलिंग को लेकर, रिकवरी जैसे यहाँ पर जो शब्द है, पॉजिटिविटी, यहाँ आपके पार्टनर हर प्रकार से पॉजिटिव ही सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। और आपके पार्टनर के अंदर तो मुझे बहुत ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर किसी से बहुत फियर में थे, डर में थे, ये इनकी मदर के साइड से बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। और अगर थर्ड पार्टी होगी, हालांकि अभी मैं चेक करूँगी, थर्ड पार्टी होगी भी ना, तो ऐसा लगता है कि कोई मैरिड है और आपके जो पार्टनर है, अगर वो मेल है तो उनकी वाइफ की तरफ से बहुत प्रेशर होगा, या वाइफ की तरफ से किसी किस्म की प्रॉब्लम या दिक्कत में भी चल रही हो, डर या फियर किसी का मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। और अगर नहीं भी मैरिड है तो भी मदर के साइड से, या मे बी बड़ी बहन हो सकती है, या कोई तो है जिसकी वजह से आपके पार्टनर प्रेशराइज या फियर में थे। आपके व्यक्ति उस फियर से, उस डर से निकल रहे, एक प्रकार की करेज और कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। ओके, अट्रैक्शन भी है और आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव भी सोचा जा रहा है, जैसे कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा हो। बिकॉज पहला कार्ड ही स्टार का है, वो आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। यहाँ पर बॉटम में लवर्स का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स भी है। सो आप ये कह के चल सकते हो कि बहुत सारे लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, और पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा भी तो ये ऐसा कनेक्शन, ऐसा संबंध है जहाँ पर सोलमेट जैसा कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, अब ये यहाँ पर जो एनर्जी है ये बहुत ही खास, बहुत ही मेजर एनर्जीज, मुझे नहीं लगता ये रीडिंग, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, बिकॉज़ ये तो उन्हीं लोगों की रीडिंग है जहाँ पर या तो स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो कुछ तो ऐसा है गाइस जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये रिश्ता, ये कनेक्शन टूटने के लिए बना ही नहीं है। हाँ, टेम्प्रेरी बेसिस पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल चल रहा हो आप दोनों के बीच में, ये एनर्जी है, या आपके अंदर किसी किस्म की हीलिंग या इम्प्रूवमेंट जो आपने नहीं करा, उस वजह से भी हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे दूर हो एनर्जेटिकली। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट यस, ये यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है जल्दी आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो जाए। ओके,
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की जो सोच है वो इतनी पॉजिटिव हो रखी है, क्या इनके इंटेंशन भी आपको लेकर पॉजिटिव हैं। अगर आप वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप क्लेम भी कर सकते हो गाइस, जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी दिखती है उसे। इंटेंशन आपके पार्टनर की कैसी है, थैंक यू यूनिवर्स, इंटेंशन मुझे बताइए। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे नज़र आता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके बिना खुश नहीं है, जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है। ये एक तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके बहुत परेशान है और बार बार बीते दिनों को लेके आपके पार्टनर ओवरथिंक करते हैं। ये भी इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर ना बात को बहुत पकड़ के चलते, कोई बात इस इंसान के मन पे या इस इंसान के दिल पे बहुत जल्दी लग जाती है और उस वक्त ये इंसानी व्यक्ति एक्सप्लेन भी नहीं करेगा, कुछ बोलेगा या बताएगा भी नहीं कि मुझे तुम्हारी ये बात का बुरा लगा है या मुझे तुम्हारी ये आदत की वजह से प्रॉब्लम हुई। नहीं, आपके पार्टनर चुप हो जाएंगे या बाद में उस चीज़ का भड़ास निकलेगा कि तुमने उस वक्त भी ऐसा ऐसा कहा था, वैसा वैसा कहा था। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, हेल्थ रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। ये कोई मेजर सीरियस हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से हुई हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, हम इंटेंशन देख रहे हैं। इंटेंशन मुझे आपके पार्टनर की ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो अपना मन, जैसे मन को सुकून कोई इंसान कोई व्यक्ति पहुंचाना चाहता हो, बेकार की व्यर्थ की एंजाइटी या स्ट्रेस से निकलना चाहता हो। 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ओके, आपके पार्टनर की इंटेंशन है फ्यूचर वाले। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन या किसी प्रकार का टावर मूवमेंट है तो वो ठीक हो जाए, वो ख़त्म हो वो फेज़। ये हैंग्ड मैन, अगर अभी इस समय पे सब कुछ बहुत स्टक है, अगर क्या सच में स्टक ही है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर अगर आप दोनों बात करो तो झगड़े हो जाते हैं, ना बात करो तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सोच के ओवर थिंक करते हो। सिचुएशन या स्थिति ऐसी है जहाँ पर आप दोनों एक भी नहीं हो पा रहे, पास भी नहीं आ पा रहे और दूर भी ढंग से नहीं हो पा रहे। मूव ऑन करने का आपने सोचा या ट्राई किया, मूव ऑन की स्थिति भी मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल होती नहीं नज़र आ रही। हो सकता है आपने ट्राई किया लेकिन सोचते हो कि मैं इस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी, ये सोच के भी पूरे टाइम आप इस इंसान, इसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो, बिकॉज वो व्यक्ति आपको एनर्जी दे रहा है लगातार। ओके, अगर आप वाकई में सीरियसली चाहते हो कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इस इंसान को, इस व्यक्ति को अपने लाइफ से, अपने जीवन से अब रफा दफा करना, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन सीरियस हो और नए कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर कॉर्ड कटिंग की नीड बहुत ज़्यादा होगी, राइट। किसी किस्म की एनर्जी वर्क, एनर्जी हीलिंग की नीड बहुत ज़्यादा होगी। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देता है कि 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के लाइफ में अभी भी ऑप्शंस है या कन्फ्यूजन है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ उसके लिए आर पार है, उसको समझ में आ गया है कि यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, इसी के साथ में मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी बीतनी है, तो मुझे अब बाकी ऑप्शंस के ऊपर ध्यान ही नहीं देना। बट आपके पार्टनर की स्थिति ये है कि इस इंसान के लाइफ में ऑप्शंस है। ये ऑप्शन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है या कोई अदर सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत उलझ जाते हैं। एक पल में आपके पार्टनर का डिसीजन होता है आपको लेके, दूसरे ही पल में ये व्यक्ति, ये इंसान कन्फ्यूजन में, और आजकल देर रात, लेट नाइट आपके पार्टनर इसी चीज़ को लेके डिसीज़न मेकिंग में या सोचने में इनकी रात जो है वो बर्बाद हो रही है, ऐसा मुझे नज़र आता है। बिकॉज आप इस कार्ड को देखिए, कोई इंसान, कोई व्यक्ति को सो नहीं पा रहा है। ओके, किसी किस्म की टेंशन या समस्या इस इंसान के जीवन में, लाइफ में है और उस वजह से ये उलझन है, उस वजह से ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। और यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप समझ पा रहे हो, व्यक्ति, इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, फ्यूचर देखता है, स्टेबिलिटी इनको फील होती है, आपके साथ में हो सकती है, लाइफ अच्छी हो सकती है, बट कुछ सिचुएशन है जो इनको उलझाती है, इनको कन्फ्यूजन में डालती है। और हाँ, एक बात जो मैं क्लियर बोल दूँ, ऑप्शंस होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि परिवार है, करियर है, मजबूरी है। देखिए, अगर कोई इंसान आपसे वाकई में प्यार में होगा, कोई इंसान अगर आपके लिए जेन्युइन, प्योर फॉर्म, अनकंडीशनल लव रखेगा, तो चाहे जितनी भी सिचुएशन हो वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेगा, या वो आपको एटलीस्ट कन्फर्मेशन देगा कि मुझे तुम चाहिए, तुम हो मेरे लाइफ में, चाहे जो हो जाए मैं हूँ, मैं देखूँगा, मैं सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, मुझे इतना स्पेस दो, मुझे इतना टाइम दो, ये चीज़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाइस कि उस तरीके की क्लैरिफिकेशन, उस तरीके की कन्फर्मेशन इस इंसान ने कभी भी आपको नहीं ही दिया होगा, बिकॉज इस इंसान के लाइफ में ऑप्शन है और व्यक्ति, इंसान पूरी तरीके से उलझा हुआ है। ओके,
लेकिन हाँ, इंटेंशन में ये नज़र आता है कि वो आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं। आप इनके मन में आपके साथ में फ्यूचर बनाना, शादी करना, लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता या कनेक्शन होना, और अगर सेपरेशन है या दूरी है तो उसको ख़त्म करना, राइट। ये आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। इनकी जो राशि ज़्यादातर लोगों के लिए कुंभ या धनु हो सकती है गाइज, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मीन राशि बार बार यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, मीन राशि हो सकती है। और टॉरस और मकर, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। किसी प्रकार से हो सकता है आपके सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट कहीं पे ये ज़ोडिएक आपको मिल जाए। अब मैं देखूंगी कि आपकी शादी इनसे ही होनी है या नहीं। वैसे ये जो शादी वाले टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने कमेंट किया था, शादी चेक कर दो, तो शादी के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है राशि अनुसार। वो बहुत ही डिटेल वीडियो है, आपको ऐसा फील होगा कि वो आपकी पर्सनल ही रीडिंग है। प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, आपको वो रीडिंग दिखेगी, अपनी राशि से देखिए। उसमें मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए जो कुछ भी बताया, वो सारे गुण इस इंसान से अगर मिल रहे हैं एज इट इज़, तो आप कह के चल सकते हो कि हाँ भाई, ये इंसान वही व्यक्ति होगा या होगी, राइट। वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट ओवरऑल ये शादी वाला जो टॉपिक है, डेस्टिनी, शादी, ये जो बड़े बड़े भारी भरकम टॉपिक्स हैं, इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, अपनी पर्सनल डिटेल चेक करानी चाहिए, अपने पार्टनर की, अपनी खुद की। वहाँ आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। ओके, सो चलिए आप देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कौन सी बातें हैं जो वो आपको कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर के मन में कौन सी बातें हैं जो वो इनको कहना चाह रहे हैं लेकिन शायद नहीं कह रहे हैं। कंट्रोल, ये व्यक्ति, ये इंसान ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ से रिश्ता या कंट्रोल, रिश्ते का जो कंट्रोल है वो निकलता जा रहा है, रिश्ता मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं तुम्हें, रिश्ते को जिस तरीके से पहले कंट्रोल कर पाता था, अब शायद वो बात नहीं रही। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो या हो गई हो, बिकॉज़ आप उस तरीके से अपना प्रभाव नहीं रख पा रहा तुम्हारे ऊपर। मे भी बहुत हक जताया करते थे आपके पार्टनर, आपको एज अ वाइफ, हस्बैंड ट्रीट करना, या ऐसे हक जताना जैसे आपकी तो इस इंसान से शादी हो गई है और आप इस इंसान के हो, वो आपकी ही है। ऐसी एनर्जी, हक जताने वाली ऊर्जा, हक से बोलना, वो चीज़। और आप मान भी लिया करते थे, ये भी बात अलग सी होगी। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आजकल ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि टाइम भी फिसल रहा है, मेरे लाइफ में जो सिचुएशन है वहाँ भी चीज़ें परिवर्तन की ओर हैं, और ये रिश्ता, ये कनेक्शन, इसका तो कंट्रोल छूट ही रहा है मेरे हाथ से। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहा, किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा वो कंट्रोल चल नहीं पा रहा जैसे पहले हुआ करता था। और इस चीज़ से आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए भी मुझे दिखाई दे रहे। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, डिसेप्शन, टेम्पटेशन, ये डिसेप्शन का कार्ड है। इसे देखते ही आपके मन में यही आएगा, डिसेप्शन मतलब चीटिंग, धोखा, राइट। बट यहाँ ये कार्ड ट्रस्ट में मुझे जो वाइब देता है ना, वो यही है कि आपके पार्टनर ऐसे दिखा रहे कि लाइफ में सब कुछ ओके ओके चल रहा है। व्यक्ति, ये इंसान पता है आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान, ये पर्सन आपको यही कह रहा है कि मैं छुपा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए, अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारे लिए, अपनी कन्फ्यूजन को, अपने स्ट्रेस को, अपनी सिचुएशन, अपनी हालत को, सब कुछ मैं हाइड कर रहा हूँ। मैंने एक फेक मास्क वेयर किया हुआ है और मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। मेरे चेहरे पे तुम्हें जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मेरे चेहरे पे तुम्हें जो शांति दिख रही है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है जो चाह के भी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा या नहीं बताऊँगी। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेना, बट इस कार्ड से यही मैसेज मिलता है मुझे। हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर वाकई में ये व्यक्ति आपके साथ में डिसेप्शन कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। बट ये ज़्यादातर कलेक्टिव्स के पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि मैं दिखाना ही नहीं चाहता तुम्हें अपनी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स। बिकॉज यहाँ पर वाटर है, बहुत सारी पानी, जो कि इमोशंस को दिखाता है, और व्यक्ति का आधा फेस, आधा चेहरा उस पानी के अंदर है, राइट। सो ये तो एनर्जी है। और हाँ, टेम्पटेशन लिखा है, आपके पार्टनर उसको भी छुपा रहे हैं कि इस इंसान को कितनी तड़प फील हो रही है, आपके पार्टनर कितना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपको लेके, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ में रिश्ते को ठीक करना है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। लेकिन आपके पार्टनर सब कुछ हाइड कर रहे हैं इस समय पे, इस वक्त पे, और प्रिटेंडिंग एनर्जी में है कि मैं ठीक हूँ और सब ठीक चल रहा है। ओके, मुझे तुमको लेके कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। साइकिल्स, कंप्लीशन, चेंज। आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि जो भी हो हमारे बीच में, जो भी स्थिति है, हम इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैसेज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। चेंज। ये इंसान, ये व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि जब से हमारे बीच में रिश्ता या कनेक्शन थोड़ा डिस्टेंस में आया है, मैं तुम्हें बदलता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तुम्हारे अंदर ये जो आश्चर्यजनक बदलाव आया, ये मुझे बहुत डराता है, ये मुझे बहुत उलझन में डालता है, ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि वापस रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा या नहीं। मैं जो एफ़र्ट्स करूँगा या करूँगी, क्या उसके बाद भी सब ठीक हो पाएगा। मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत दुविधा होती है, मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग सी फील होती है। मैं तुम्हें जिस तरीके से बदलता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उलझाती है, फियर में डालती है, बंधन में डालती है। और तुम बदल क्यों गए हो, तुम बदल क्यों रहे हो, तुम अपना प्यार दिखाते क्यों नहीं, तुम पहले की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों ये बदलाव अपने अंदर लेके आ। मैं बदलता हूँ चलेगा, तुम मत बदलना। ये आपके पार्टनर कह रहे, ये मैं नहीं कह रही, ये इनका मैसेज है, ये इन्होंने कहा आपको। वो आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। अब देखिए इस कार्ड के अंदर ये जो फीमेल है, ये अपने सारे बैग्स के साथ में, लगेज के साथ में, सामान के साथ में निकल रही, जैसे कोई निकल रहा हो, एक साइकिल, एक चैप्टर को क्लोज कर रहा हो, कोई निकल रहा हो। पीछे मुड़ के वो बिल्कुल भी नहीं देख रही और पीछे सब कुछ आपको ब्लैक ही दिखेगा और इसने भी ब्लैक ही वेयर किया। ये कार्ड ब्लैक एंड वाइट है। जैसे दिखाई देता है कि कोई अपनी पुरानी मेमोरीज़ को लेके, पुराने सिचुएशंस को लेके, अपने एफर्ट्स को लेके, जो भी आपने किया इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आप चीज़ों को लेके अब आगे बढ़ रहे हो। आप पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देख रहे बार बार कि वो व्यक्ति, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ गया या बढ़ गई तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा। नहीं, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति निकल रहा हो, अब मुझे और एफर्ट नहीं करना, अब मुझे और इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इमेज को ख़राब नहीं करनी। जैसे वो वाली ऊर्जा में हो। आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख के बहुत फियर में भी है। दूसरी बात, इन्हें चाहिए कि आप पीछे मुड़े, आप वापस जाएं, आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ना छोड़ें। जैसे कोई किसी को रोक रहा हो, रोकना चाहता हो, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ये साइकिल या चेंज और उसके बाद में ये कार्ड, इस व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि आप बदल गए हो, बदल रहे हो। ओके, इन्होंने एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया है बीते पिछले कुछ महीनों में आपके अंदर। ओके, और ये चीज़ इन्हें डरा रही है। कुछ और मैसेज, सेल्फ लव। ओके, आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव करता हुआ, ऐसी खुशी अपने लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये सब आपके पार्टनर को परेशान करी। दूसरी बात ये भी मुझे नज़र आता है, आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स एक प्रकार का अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल फील करे। नॉर्थ नोड की ऊर्जा इन्हें फील हो रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है विथ इमोशंस। ओके, बिकॉज यहाँ पर थर्ड आई की ऊर्जा भी है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की भी सुन रहे, समझ रहे हैं। ओके, मानना ना मानना वो अलग सी बात है, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप दूर हो रहे हो, आप निकल रहे हो, और टाइम दिया और टाइम गंवाया और ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहे, आपके पार्टनर ने डिसीज़न नहीं लिया तो मुश्किल हो जाएगा इस रिश्ते के ऊपर दोबारा वही कंट्रोल बना पाना जो अभी आपके पार्टनर ने किया आपके साथ में। राइट, वो चीज़ें हैं। ये व्यक्ति, इंसान आपको रोकना चाहते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मून का कार्ड यहाँ पर आया है। मन आपके पार्टनर का स्थिर नहीं है। ओके, छुपा रहे हैं आपके पार्टनर सब कुछ, मन में दबा के रखा हुआ है। ये चीज़ आपके पार्टनर को अंदर से बेचैन कर रही है। ओके, नेक्स्ट मैसेज। हाँ, थर्ड पार्टी के लिए मुझे अब देखना है, मैं दूसरा डेक इस्तेमाल करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच एनर्जीज कैसी है। इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं देखूंगी गाइस। ओके, प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आना चाह रहे हैं। पहला ही कार्ड फॉल्स पर्सन, दैन यहाँ पर प्रिविलेज लेडी, दैन यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून। आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है या आपके पार्टनर के सामने उसकी इंटेंशन आ रही है बार बार। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में कुछ ख़राब कर्मा जुड़ा हुआ था पिछले जन्म का, ये एनर्जी, और उन्हें वो जो लोगे वो दोगे। आपने सुना है ना, जो तुम किसी को देते हो वो घूम के तुम्हारे पास आता है। धरती गोल है, दुनिया गोल है, तो सोच समझ के दिया या लिया करो। वही चीज़, सेम चीज़ें आपके पार्टनर के साथ में हुई रिसेंट में। ओके, हो सकता है कुछ दिनों पहले की ही बात हो। रिसेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को लिटरली ये फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ड्रेन करे, इनकी ऊर्जा को ड्रेन करे। जैसे किसी के मास्क के पीछे की सच्चाई किसी को पता चली हो, वो ऊर्जा है। देन यहाँ पर प्रिविलेज लेडी, आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर
ये आप देखो, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल यही एनर्जी यहाँ पर। ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है ही, साथ ही साथ में आपको लेकर रिस्पेक्ट या आपकी कद्र आप लेके चल सकते हैं, कद्र जैसे बढ़ी हो। किसी ने ठोकर दिया आपके पार्टनर को, ओके, और ठोकर लगती है तभी अक्ल आती है, आपने सुना होगा। कितना भी खा लो बादाम काजू, अक्ल नहीं आती जब तक ठोकर नहीं लगता, खुद को चोट नहीं लगती, खुद नहीं गिरते, खुद गिर के नहीं संभल जाते, तब तक मानते भी नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ में भी हो रही है। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड ये बताता है इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अटैचमेंट नज़र नहीं आती। इन्हें आपके साथ में भाग्य अपना पॉजिटिव दिखता है, भाग्य या डेस्टिनी इन्हें आपके साथ में जुड़ती हुई नज़र आती है बार बार। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कितना भी कुछ हो, बट जो सेटिस्फैक्शन, जो लक, जो आप क्या कि चल सकते हैं अबंडेंस आपके साथ में फ़ील हुआ, वो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कहीं मिसिंग है। ओके, सो इन्होंने ये फ़ील किया है कि आप इस इंसान के लिए बहुत ब्लेस्ड भी हो और आप इस इंसान के लिए कभी भी गलत नहीं करते, गलत नहीं किया आपने, ये एनर्जी है। ओके, और ये डिसअपेयर का भी कार्ड ये बता रहा है कि व्यक्ति, इंसान बहुत ज़्यादा लॉस में है, जैसे कोई लॉस फील कर रहा है कि मेरा कुछ बड़ा लॉस हो गया। अब ये लॉस कैसे हुआ, क्या हुआ, पैसे से हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, किसी प्रकार का लॉस जैसे हो गया, किसी ने किसी को रिजेक्ट कर दिया हो, किसी ने किसी की इमेज ख़राब करी हो, ये चीज़ें हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का कनेक्शन ठीक नहीं है। दूसरी बात ये भी कि वो व्यक्ति, इंसान भी खुश नहीं है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर, और वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। बिकॉज आपने शुरू से अगर रीडिंग को सुना है, कंटिन्यू किया है, शुरू का ही कार्ड जो आया था, मैंने आपको बताया कि आज के दिन पर ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, और यही पॉजिटिविटी यहाँ भी थर्ड पार्टी वाली रीडिंग में भी कंटिन्यूएशन में है। ओके, आज की रीडिंग ही बहुत पॉजिटिव है। चलिए, अब हमारा जो फाइनल क्वेश्चन था कि क्या आपके पार्टनर से ही आपकी शादी होगी, शादी को लेके क्या बताते हैं एंजल्स, उसे भी हम देखेंगे, जानेंगे। शादी को लेके एंजल्स क्या बताते हैं, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। शादी या मैरिज के लिए आप क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स, जो लोग भी रीडिंग को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी एनर्जी एक्सचेंज किया, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। इनके पार्टनर से क्या इनकी शादी हो जाएगी। एम्परर, फूल, क्या शादी होगी, रिश्ता या कनेक्शन इनका टिकेगा, फ्यूचर, भविष्य कैसा है, मुझे बताएं। अब एक ही कार्ड ने सब कुछ बता दिया है गाइस, फिर भी थोड़े कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर ये बात तो तय है, रिश्ते में, कनेक्शन में आगे चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देती है मुझे। रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल ही होगा आपका, चाहे जिस भी फेज़ में हो। यस, ये रिश्ता या कनेक्शन आपको अल्टीमेटली गुड लक ही देगा, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन ही डेस्टाइन है। बार बार यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जीज आ रही, शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक यहाँ पर ये शब्द मैंने बार बार ही बोला, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या किसी किस्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन जो बहुत ही डीपली इस इंसान को जोड़ता है आपसे। और अगर कार्मिक भी होगा, देखिए कार्मिक की भी शादियाँ होती है, राइट। तो अगर ये व्यक्ति, आपको पता है कि हमारा कनेक्शन कार्मिक है, कार्मिक भी होगा, तो भी यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटी बन रही है, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। अब आगे जाने के बाद क्या होगा वो बाद की बात है। हमारा सवाल ये था कि शादी या कमिटमेंट का फ्यूचर कैसा है। तो हाँ, यहाँ पर कमिटमेंट की ऊर्जा आई है, चाहे जैसा भी कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी एक बार फिर, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड यहाँ जो कार्ड्स हमें मिले थे, इसमें पहला कार्ड ही एम्परर का आया था यहाँ पर। सो ये एम्परर कार्ड ही बताता है कि व्यक्ति या इंसान अपने ढंग से रिश्ते को, कनेक्शन को चलाने की पूरी कोशिश करेगा, आगे भी इसकी संभावनाएं बनेंगी। ये कार्ड भी बताता है कि इंसान या व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, और अगर पहले से मैरिड है तो भी दिखाई देता है कि आपको लेके आपके पार्टनर के मन में वो सीरियसनेस आएगी। हाँ, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि वो इमोशनल एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। शुरू में जो प्यार था, शुरू में जो एनर्जीज थी हमारे कनेक्शन के बीच में, जो स्पार्क था, जो हमारे बीच में रोमांटिक कनेक्शन था, हमारी जो बॉन्डिंग थी, वो बात वो नहीं रही। लेकिन हाँ ठीक है, रिश्ता या कनेक्शन आगे तो बढ़ रहा है, वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, सो ये उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं रहेगा ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके, मैं आपको बता दूँ। ये प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल ही रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है।
देन यहाँ पर जो कार्ड है फूल, मुझे दिखाई देता है कि आगे की इंसान या व्यक्ति आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन या निर्णय लेगा जिससे रिश्ते में कनेक्शन में नई पहल हो, नई शुरुआत हो, चीज़ें फिर से नई तरीके से शुरू हो जाएं, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। और एक मैसेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इस मैसेज को। बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आपके पार्टनर पहले अपना सोचेंगे। ओके, अपना सोचेंगे और अपने बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सोचेंगे। कुछ तो ऐसा होगा जो आपके पार्टनर को मजबूर करेगा आप तक बढ़ने के लिए। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि अगर मैंने इसके साथ में रिश्ते कनेक्शन को आगे जोड़ा या बनाया या आगे मैंने रिश्ते को संभालने की कोशिश की तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, या मेरे लाइफ में इस तरीके से स्टेबिलिटी आ सकती है, मैं इस तरीके से ग्रो हो जाऊँगा, मैं इस तरीके से स्टेबल हो जाऊँगा। तो जैसे कुछ तो आपके पार्टनर सोचेंगे, अपना सोचेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया, अब ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पार्टनर इन फ्यूचर आपको कमिटमेंट दें, आपसे बात करें, आपकी तरफ आए, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस इंसान की नीयत या इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शादी या मैरिज ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये ऐसा है कि आज है कल नहीं है, वो चीज़ तो है नहीं। शादी हो गई तो उसको निभाना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, लंबे समय की वो चीज़ें हैं, राइट। सो यहाँ पर ये एनर्जी दिखती है कि आपके पार्टनर अपना पहले सोचेंगे और अपना ही ज़्यादा सोचेंगे, ऐसी ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस वाले कार्ड नहीं है। ओके, सन कार्ड, हाँ, ये आपका जो सवाल है शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर आगे क्या है या नहीं है, तो उसके लिए हाँ ही है, और ये हाँ वाले कार्ड ही बार बार आ रहे हैं। सो ये सन कार्ड, ये कार्ड बताता है कि हाँ, हर प्रकार से रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। जॉय है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है। मैरिज का पूछा है तो मैरिज है, हो सकता है जल्द ही किसी की इंगेजमेंट वगैरह हो। शादी की बातचीत जो है उसमें मूवमेंट आती हुई दिखे आपको, बात आगे बढ़ती हुई दिखे आपको। ओके, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन डिफरेंसेस मुझे दिखते हैं आप दोनों के बीच में। थोड़ा चैलेंजिंग होगा, जिन लोगों के बीच में डिफरेंसेस है ना, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी वाले, वहाँ पर थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं, बट स्टिल शादी होगी, बात आगे बढ़ेगी। ओके, यहाँ पर भी नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग और कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये ऊर्जा मौजूद है। और यहाँ बॉटम से तो आपने देख ही लिया। ओके, सो जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया इस रीडिंग के अंदर। शादी या मैरिज को लेके भी जवाब हाँ में ही आया है, एंड सभी चीज़ें मैंने आपको बताया। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, इनके मैसेजेस, थर्ड पार्टी को लेके क्या एनर्जीज़ है। अब आपको ऐसा लगता है जो मैसेज आपका है उसको कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत क्लेम करिए और अपने मन को पॉजिटिव करिए। अगर आप लोग बहुत नेगेटिव हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है गाइस कि ये रीडिंग जनरल है, जनरलाइज है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हज़ारों लोगों तक रीडिंग जा रही है, सभी की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। तो क्या एग्जैक्टली आप नहीं कह के चल सकते, उसके लिए आपको आपकी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। फिर भी अगर आप हर दिन रीडिंग को सुनते हो, आपसे एज इट इज़ एनर्जीज मैच होती है, रिलेट हो पाती है, तो आप कह के चल सकते हो हाँ, कई हद तक ये आपकी ऊर्जा, आपके पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है, राइट। सो लेकिन 100% कॉन्फर्मेशन दे पाना यहाँ पर मुश्किल है। ओके, उसके लिए आपको आपकी पर्सनल रीडिंग की तरफ ही जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। चाहे आप मुझसे ले या किसी और से ले, वो आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। बहुत ही डिटेल रीडिंग थी एंड आपकी रिक्वेस्ट अनुसार ये रीडिंग हुई है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या रिलेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ आपसे। एंड कोई दूसरा टॉपिक जो मैंने कवर नहीं किया, शायद जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और टॉपिक सभी के बारे में सोच के बताइए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे हो। ओके, उसका पूरा एक प्रोसेस है और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा क्लेम कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ में इस वीडियो को। प्लेलिस्ट में जाइए, अगस्त के महीने की जो रीडिंग है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने मिस किया है, स्किप किया है, उसे ज़रूर सुनिए। बहुत ही डिटेल रीडिंग है, आपको पता चलेगा आपके लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, चाहे लव हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका फ्यूचर। अगस्त के महीने में कोई सवाल आपके मन में, उसके रिगार्डिंग भी आंसर्स आपको उसमें ज़रूर मिलेंगे। राशि अनुसार वो रीडिंग है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।